नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 6 चल रहा था, उसका आज अपना कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि गुरुत्वीय विभव को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सही है। तो आज की क्लास में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास में गुरुत्वीय विभव क्या चीज़ है। सही है। गुरुत्वीय विभव की हम बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सही है। अपने पास में है गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव अपने पास में क्या चीज़ है? सही है। अपने पास में कोई एकांक द्रव्यमान है, एकांक द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान को किसी निर्देश फ्रेम से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। ये अपने पास में सिंपल सी गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन हो गई। सही है। इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे? गुरुत्वीय विभव को अपन लिखेंगे v से। v बराबर अपने पास में होगा माइनस का, गुरुत्वीय क्षेत्र में लेके आ रहे हैं तो माइनस, ये अपने पास में किया गया कार्य बट्टा अपने पास में द्रव्यमान m। सही है, इकाई द्रव्यमान। यहाँ से अपने पास में v बराबर क्या होगा, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, ये माइनस। w बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है बल गुणा विस्थापन, F डॉट dr, ये बटा m। सही है। यहाँ से अपने पास में F अपॉन m, F बटा m, ये अपने पास में होता है I के बराबर। F बटा m होता है, वो अपने पास में होता है I, यानी कि इंटेंसिटी के बराबर, तीव्रता के बराबर। ये वैल्यू उठा क्या रखते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में देखना v बराबर ये माइनस का इंटीग्रेशन I बट्टा m, ये I के बराबर, F बट्टा m, ये I के बराबर है, I डॉट dr। दोनों तरफ इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों तरफ इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन हट जाएगा, इधर अपने पास में हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन dv, dv इक्वल टू माइनस का, ये अपने पास में I dr। तो यहाँ से I बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का dv अपॉन dr। ये अपने पास में इंटेंसिटी, तीव्रता का मान आ गया। सही है। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, नेगेटिव साइन, यह दर्शाता है, यह दर्शाता है कि, यह दर्शाता है कि तीव्रता की, तीव्रता की दिशा में, तीव्रता की दिशा में विभव घटता है। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है कि तीव्रता की दिशा में विभव का मान क्या होता है, कम होता है, यानी कि घटता है। सही है। आगे अपने पास में अपन बात करें विद्युत विभव, अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा, ये अपने पास में गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला, गुरुत्वीय विभव, इसके लिए फॉर्मूला होगा अपने पास में v बराबर माइनस का g कैपिटल M अपॉन r। ये अपने पास में गुरुत्वीय विभव के लिए फॉर्मूला होगा। सही है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। गुरुत्वीय विभव v बराबर होता है माइनस का, ये माइनस का चिन्ह हो गया यहाँ पे, माइनस का g कैपिटल M अपॉन r। सही है। इसके अलावा हम बात करें अपने पास में विभवांतर की, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभवांतर, ये अपने पास में होता है डेल्टा v, गुरुत्वीय विभवांतर। सही है। गुरुत्वीय विभवांतर अपने पास में होगा डेल्टा v बराबर, डेल्टा v बराबर अपने पास में होगा वी बी माइनस का वी। गुरुत्वीय विभवांतर डेल्टा v
इज इक्वल टू अपने पास में होगा वी बी माइनस का वी ए, सही है। और वी किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर, ये अपने पास में माइनस का डब्लू अपॉन एम, ये ए से बी, सही है। कार्य अपने पास में ए से बी तक। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये कोई अपने पास में कैपिटल मास है, इससे अपने पास में आर ए डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है ए, इस पर विभव है वी ए। इस एम द्रव्यमान से आर बी पॉइंट पर अपने पास में ये कोई बिंदु है बी, यहाँ पर अपने पास में विभव है वी बी, सही है। तो इस पर अपने को विभवांतर याद करना है डेल्टा वी का मान। डेल्टा वी कितना होगा यहाँ से अपने पास में, डेल्टा वी बराबर ये अपने पास में होगा वी बी माइनस का वी ए, सही है। विभवांतर बी बिंदु पर विभवांतर अपने पास में देखना है यहाँ से, ये अपने पास में जी एम माइनस का जी एम अपॉन बी वाले बिंदु पर विभवांतर, ये अपने पास में क्या है आर बी, दूरी कितनी है ये है आर बी, माइनस ए वाले बिंदु पर विभवांतर ये माइनस का जी एम अपॉन आर ए। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा डेल्टा वी बराबर, सही है। इसमें से अपन जी एम को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास में ये बचेगा 1 अपॉन आर बी, इधर बचेगा अपने पास में 1 अपॉन आर ए, सही है। तो इधर बचेगा अपने पास में 1 अपॉन आर ए प्लस का 1 अपॉन आर ए माइनस का 1 अपॉन आर बी, ये अपने पास में जाएगा गुरुत्वीय विभव डेल्टा बी का मान, सही है। ये अपने पास में आर बी ज़्यादा है तो अपने पास में आर बी माइनस का आर ए, आर बी माइनस का क्या होगा ये अपने पास में होगा आर ए, सही है। गुरुत्वीय विभव का मान अपने पास में ये हो जाएगा। आगे अपन बात करें, आगे अपने पास में बहुत सारे अपने पास में कोई एम द्रव्यमान के कण है। जैसे अपने पास में ये अपने पास में कोई बिंदु है, इस बिंदु से r1 डिस्टेंस पर ये m1 द्रव्यमान का कण है, इससे अपने पास में r2 डिस्टेंस पर ये m2 द्रव्यमान का कण है, इससे अपने पास में r3 डिस्टेंस पर ये m3 द्रव्यमान का कण है, इससे अपने पास में r4 डिस्टेंस पर ये m4 द्रव्यमान का कण है, सही है। तो इसके कारण अपने पास में जो परिणामी विभव होगा इसके केंद्र पर यहाँ पर यह परिणामी विभव v बराबर क्या होगा, पहले वाले के कारण विभव ये v1 प्लस v2 प्लस v3, ये n तक जाएगा, ये अपने पास में mn, ये डिस्टेंस है rn, तो ये जाएगा अपने पास में vn तक, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में विभव v बराबर v1 का मान विभव v1 माइनस का g, ये अपने पास में इसका मास m1 अपॉन ये दूरी r1, सही है। दूसरे वाले के लिए v2 का मान माइनस का g, दूसरे वाले का मास m2 अपॉन दूरी r2, तीसरे वाले के लिए माइनस का g m3 अपॉन दूरी r3, चलता जाएगा अपने पास। इसको एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ कैसे लिखेंगे, b बराबर ये अपने पास में जी सब में है कॉमन बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा, ये समेशन i का मान 1 से लेके अपने पास में n तक, ये mi अपॉन ri, ये अपने पास में हो गया गुरुत्वीय विभव का मान। ये अपने पास में किसी एक बिंदु के कारण और ये अपने पास में बहुत से बिंदुओं के कारण, बहुआवेशों के निकाय के कारण, बहुआवेशों के निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर परिणामी विभव v बराबर अपने पास में ये होगा। तो बहुत सारे कणों के लिए एक साथ लिख देंगे, इसको एक साथ लिख देंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा, सही है। तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपन बात करते हैं अपने पास में कोई वलय या रिंग है, उस रिंग के कारण अपने पास में गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा, सही है। उस वलय के अक्ष पर और उस वलय के केंद्र पर, सही है। तो देखना अपने पास में किसी वलय या रिंग के कारण, वलय या अपने पास में रिंग, वलय या रिंग के कारण गुरुत्वीय विभव, वलय या रिंग के कारण गुरुत्वीय विभव, ये अपने पास में क्या होगा, देखना अपने पास में। पहले अपन बात करते हैं वलय के अक्ष पर, वलय के अक्ष पर, सही है। वलय के अक्ष पर अपने पास में गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा, तो ये अपने पास में है वलय, वलय या रिंग,
ये अपने पास में हो गया वलय का अक्ष, ये अपने पास में इसकी है त्रिज्या r, ये अपने पास में डिस्टेंस x। वलय के अक्ष पर इस बिंदु पर अपने पास में गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। सही है, तो गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा, यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं। अगर ये अपने पास में r है, ये अपने पास में x है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर होगा। कर्ण स्क्वायर कितना होगा, ये रूट का आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये अपने पास में होगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये होगा अपने पास में। सही है, ये अपने पास में बिंदु O, ये अपने पास में A, ये अपने पास में B। सही है, तो अक्ष पर अपने पास में गुरुत्वीय विभव अपने पास में कितना होगा, V बराबर V अक्ष पर, ये अपने पास में होगा माइनस का G कैपिटल M अपॉन R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, A से B तक की दूरी। सही है, ये क्या है अपने पास में रूट का x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये अक्ष पर हो गया। सही है, अपने पास में केंद्र पर याद करना हो तो V केंद्र पर, सेंटर पर, V केंद्र पर क्या हो जाएगा, V केंद्र पर अपने पास में R यानी कि x इक्वल टू x बराबर कितना हो जाएगा 0। केंद्र पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट केंद्र पर आ जाएगा, तो x का मान क्या होगा 0 होगा। x का मान 0 इसमें रखते हैं, तो अपने पास में V केंद्र पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा, ये अपने पास में माइनस का G कैपिटल M अपॉन x का मान 0, ये अपने पास में r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर रूट कितना होगा, ये होगा r। तो ये अपने पास में आ गया केंद्र पर विभव का मान, ये अपने पास में वलय के अक्ष पर गुरुत्वीय विभव का मान। सही है, ये अपने पास में वलय की बात हो गई। वलय के बाद में सेकंड नंबर पर अपन बात करते हैं अपने पास में खोखले गोले के कारण, खोखले गोले के कारण, खोखले गोले के कारण गुरुत्वीय विभव। कोई भी खोखला गोला है उसके कारण अपने को गुरुत्वीय विभव का मान याद करना है। सही है, तो देखना अपने पास में, ये रहा अपने पास में खोखला गोला, ये अंदर से बिल्कुल खाली है, होलो स्फीयर, यह है खोखला गोला। इस खोखले गोले के अपने पास में V, खोखले गोले के बाहर V बाहर, गोले के बाहर अपने पास में विभव का मान देखना क्या होगा, ये अपने पास में गोले की त्रिज्या है, ये मान लेते हैं अपन R है। सही है, गोले के बाहर इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान याद करना है, तो इसके लिए काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके बाहर ये अपने पास में हो गया काल्पनिक पृष्ठ, और ये वाली दूरी अपने पास में कितनी होगी, स्मॉल r। सही है, तो गुरुत्वीय विभव का मान कितना होगा, ये होगा माइनस का G कैपिटल M अपॉन, बाहर है तो बाहर वाली दूरी कौन सी है, स्मॉल r, ये अपने पास में स्मॉल r, ये अपने पास में गोले के बाहर विभव का मान हो गया। सही है, गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात करें। V गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, गोले के पृष्ठ पर अपने पास में स्मॉल r बराबर किसके होगा, इस जगह स्मॉल r की जगह क्या होगा, कैपिटल R होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R। सही है, तो अपने पास में V पृष्ठ पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा माइनस का G कैपिटल M, स्मॉल r की जगह हो जाएगा कैपिटल R, तो ये अपने पास में जाएगा V पृष्ठ पर गुरुत्वीय विभव का मान। सही है, अब अपने पास में गोले के अंदर, ये अपने पास में V इनसाइड या V अंदर की तरफ अपने पास में गुरुत्वीय विभव, अंदर अपने पास में क्या है, खोखला है, बिल्कुल खोखला है, तो अंदर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव का मान। अंदर अपने पास में गुरुत्वीय विभव का मान वही होगा जो इसके पृष्ठ पर। सही है, तो अंदर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होगा, ये माइनस का G कैपिटल M अपॉन R। सही है, होलो स्फीयर अपने पास में है, खोखला गोला है, तो खोखले गोले के पृष्ठ पर और खोखले गोले के अंदर विभव का मान समान होता है। सही है, यहाँ पर अपने पास में विभव का मान क्या है, माइनस का G कैपिटल M अपॉन R, तो इसके अंदर भी क्या होगा विभव का मान, माइनस का G कैपिटल M अपॉन R। सही है, ये अपने पास में होगी खोखले गोले की बात। यदि अपने पास में कोई ठोस गोला हो तो ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव, 3 नंबर पे ठोस गोले के कारण, ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव, ये अपने पास में देखना क्या होगा, ठोस गोले की हम बात करें तो ये अपने पास में है कोई ठोस गोला, ये गोला है, अब की बारी अंदर से भरा हुआ है, इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज है, ये अंदर से भरा हुआ है,
यानी इसके अंदर कोई ना कोई मास अंदर भरा हुआ है अंदर, सही है। ये भरा हुआ है तो इसके कारण अपने पास में इसके बाहर v अपने पास में बाहर की तरफ गुरुत्वीय विभव का मान v बाहर अपने पास में क्या होगा माइनस का g, ये इसकी डिस्टेंस अपने पास में कैपिटल R, बाहर अपने पास में क्या होगी स्मॉल r, तो ये g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r, ये हो गया अपने पास में किसी ठोस गोले के बाहर गुरुत्वीय विभव का मान। ये अपने पास में v पृष्ठ पर क्या होगा, पृष्ठ पर अपने पास में स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा कैपिटल R, तो यहाँ से v पृष्ठ पर कितना हो जाएगा, पृष्ठ पर गुरुत्वीय विभव का मान माइनस का g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, ये हो गया पृष्ठ पर गुरुत्वीय विभव, सही है। अपने पास में v इनसाइड इस ठोस गोले के अंदर भी विभव का मान, ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा माइनस का g कैपिटल M अपॉन अपने पास में 3r क्यूब, सही है। इधर अपने पास में ये अपने पास में 3r स्क्वायर माइनस का अपने पास में r स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में होगा 2r क्यूब, सही है। ये वैल्यू डायरेक्ट याद होगी तो एग्जाम में क्या होगा टाइम बचेगा, तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, सही है। इस अपने पास में ठोस गोले के अंदर जो गुरुत्वीय विभव v होता है वो अपने पास में होता है माइनस का कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, सही है। अगर अपने पास में v इसके अंदर v इसके केंद्र पर याद करना हो तो केंद्र पर अपने पास में स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही है। इसमें स्मॉल r का मान 0 रख देंगे तो देखना अपने पास में कितना हो जाएगा v बराबर केंद्र पर, ये v केंद्र पर कितना होगा, स्मॉल r का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, सही है। यहाँ से अपने पास में r क्यूब या r स्क्वायर ये कटेगा, नीचे बचेगा अपने पास में r, तो ये बचेगा अपने पास में 3/2 g कैपिटल M अपॉन ये अपने पास में r, ये माइनस का चिन्ह, ये अपने पास में क्या होगा केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान होगा, सही है। इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं ये अपने पास में v केंद्र, ये अपने पास में v केंद्र बराबर इधर अपने पास में है माइनस का 3/2 या ये अपने पास में 3/2, सही है, माइनस का g M अपॉन r, ये रहा अपने पास में माइनस का v माइनस का इसी फॉर्मूले में इसी में देखो अपने पास में माइनस का जी एम अपॉन आर माइनस का जी एम अपॉन आर, सही है। ये बराबर क्या हो गया इसका, इसको लिख सकते हैं अपन v पृष्ठ पर या सतह पर, v पृष्ठ पर, सही है। v केंद्र बराबर 3/2 का 3/2 माइनस का जी एम अपॉन आर कैपिटल आर, माइनस का जी एम अपॉन कैपिटल आर किसके बराबर है, v पृष्ठ के बराबर है, तो ये अपने पास में हो जाएगा। केंद्र पर विभव का मान बराबर होता है 3/2 उसके पृष्ठ पर विभव के, सही है। तो ये अपने पास में रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को भी याद रखना है, सही है। तो ये अपने पास में वलय की बात होगी, ये खोखले गोले की बात होगी, ये ठोस गोले की बात होगी, सही है। ये वाला जो वैल्यू है मान है ये आपको क्या रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व करने के लिए अपने को क्या होगा, अपना इसमें टाइम वेस्ट होगा, अपने को डायरेक्ट याद होगा तो अपन इसको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। फिर जो केंद्र पर है तो केंद्र पर इसी फॉर्मूले में r बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। r बराबर 0 रखने में अपने पास में क्या हो जाएगा, ये समीकरण आ जाएगा। फिर यहाँ से v केंद्र बराबर कितना होगा 3/2 माइनस का जी एम अपन कैपिटल आर, माइनस का जी एम अपन कैपिटल आर किसके बराबर है, v पृष्ठ के बराबर है, सही है। इसको क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपन बात करते हैं अपने पास में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, सही है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, सही है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को पुनः लिखेंगे न्यू से, न्यू बराबर अपने पास में होगा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए, सही है। यह अपने पास में क्या है, एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो अपने पास में क्या है, एक अदिश राशि है। इसमें हम बात करें अपने पास में बहु आवेशों के लिए, बहु
द्रव्यमानों के लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये अपने पास में क्या होगा, न्यू बराबर, ये अपने पास में होगा समेशन, ये अपने पास में m1 m2, ये जी m1 m2 अपॉन अपने पास में r12 प्लस ये जी अपने पास में m2 m3 अपॉन r23 प्लस ये जी अपने पास में m1 और m3, ये अपने पास में r13। सही है, ये अपने पास में बहुआवेशों के लिए हो जाएगी, बहुद्रव्यमानों के लिए क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा। सही है, बहुत सारे द्रव्यमान हैं उनके लिए अपने पास में क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। सही है, आगे अपन बात करें अपने पास में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एवं विभव में संबंध, गुरुत्वीय विभव में संबंध, विभव में संबंध। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अपने पास में क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अपने पास में न्यू बराबर, ये अपने पास में होता है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, न्यू बराबर, ये अपने पास में जी एम अपॉन आर। सही है, ये माइनस का चिन्ह, ये अपने पास में स्मॉल एम माइनस का जी एम अपॉन आर, ये किसके बराबर है, ये अपने पास में वी के बराबर होता है, वी का मान होता ही। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में एम और वी। सही है, ये अपने पास में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और वी अपने पास में क्या है, विभव, ये अपने पास में दोनों में संबंध आ गया। सही है, आगे हम बात करें, आगे अपने पास में यू केंद्र पर अपने पास में स्थितिज ऊर्जा बराबर है, ये अपने पास में एम और ये अपने पास में वी केंद्र पे अपने पास में क्या, विभव वी का मान। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में न्यू केंद्र पर अपने पास में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये स्मॉल एम, वी बराबर कितना होता है केंद्र पे वी बराबर अपने पास में होता है 3/2 जी एम अपॉन ये अपने पास में आर, ये होता है अपने पास में। सही है, तो ये अपने पास में हो जाएगा वैल्यू, केंद्र पे अपने पास में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ये होगा। सही है, आगे अपन बात करें, आगे अपने पास में एच ऊंचाई पर या फिर अपने पास में यदि एम द्रव्यमान को R1 से R2 दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, ये अपने पास में क्या होगा, देखना अपने पास में ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो अपने पास में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, R1 से R2 तक लेके जाएंगे। सही है, तो ये अपने पास में क्या होगा, R2 माइनस R1, तो ये अपने पास में होगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये अपने पास में R2, ये माइनस का, ये माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R1। यहाँ से अपने पास में क्या जाएगा, किया गया कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना जाएगा, ये अपने पास में माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, जी स्मॉल m और ये अपने पास में कैपिटल M, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस का 1/R2, ये अपने पास में किए गए कार्य का मान आ गया। सही है, अगर अपने पास में h ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना हो तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव का मान, जैसे अपने पास में m द्रव्यमान को
पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर h ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा माइनस पृथ्वी की सतह पर उसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, h ऊंचाई पर अपने पास में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये अपने पास में R प्लस h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा माइनस ये अपने पास में सतह पर स्थितिज ऊर्जा माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, अपने पास में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन न्यू बराबर कितना होगा, इसमें से अपने पास में G कैपिटल M स्मॉल m बाहर आएगा, G कैपिटल M स्मॉल m बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा इधर 1/r प्लस का और ये माइनस का 1/r प्लस h। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करने पर देखना क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं, इसके आगे का यहाँ कर लेते हैं, सही है। तो देखना यहाँ से न्यू बराबर ये G कैपिटल M स्मॉल m, सही है। यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम अपने पास में आएगा R, ये R प्लस h, सही है। R से R कटेगा, R प्लस h बचेगा, R प्लस h, ये माइनस का चिन्ह, R प्लस h से R प्लस h कटेगा, केवल क्या बचेगा, केवल R बचेगा, इधर R से R कटेगा, सही है। तो देखना अपने पास में न्यू बराबर G कैपिटल M स्मॉल m, इधर बचेगा अपने पास में h अपॉन, इसमें से R को बाहर लेंगे, ये अपने पास में हो जाएगा R स्क्वायर, इधर बचेगा 1 प्लस h अपॉन R, ये बनेगा अपने पास, सही है। अपने पास में G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखना अपने पास में न्यू बराबर G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये अपने पास में G के बराबर होता है। G बराबर कितना होता है, G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये अपने पास में हो गया G के बराबर G, सही है। इधर बच रहा अपने पास में स्मॉल m और ये अपने पास में h, mgh अपॉन अपने पास में क्या बच रहा है, 1 प्लस h अपॉन r। यदि अपने पास में h का मान जो है वो अपने पास में बहुत कम है, h का मान यानी कि r का मान बहुत ज़्यादा है h से, तो अपन क्या कर सकते हैं, h को नगण्य मान सकते हैं। h का मान क्या मान सकते हैं, 0। h का मान 0 मानने पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा अपने पास में न्यू बराबर आएगा mgh के, ये आ गया अपने पास में फॉर्मूला, सही है। यह भी अपने पास में क्या एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सही है। इसी को आगे सोल्व करेंगे तो अपन यहाँ तक पहुँच जाएंगे, सही है। तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, सही है। पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, सही है। देखना अपने पास में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा न्यू बराबर पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर, ये होगी माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, h ऊंचाई पे तो R प्लस h, ये अपने पास में होगी पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं न्यू बराबर ये माइनस का G और M किसके बराबर होगा, ये अपने पास में होता है G बराबर, ये अपने पास में होता है G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से G और M का मान कितना आ गया, ये आ गया R स्क्वायर G M का मान कितना आ गया, ये हो गया अपने पास में G R स्क्वायर। उठा के यहाँ रखते हैं, G M का मान यह है G R स्क्वायर, ये अपने पास में स्मॉल m अपॉन R प्लस h, सही है। थोड़ा सा इसको और सिंपल कर लेते हैं। देखना न्यू बराबर क्या होगा, माइनस का G ये स्मॉल m ये R स्क्वायर अपॉन, इसमें से अपन क्या करते हैं,
यहाँ से अपन आर को बाहर ले लेते हैं, सही है। आर को बाहर लेने पे देखना क्या होगा, यहाँ से अपने पास में आर को बाहर लेने पे आर, इधर बचेगा अपने पास में 1 प्लस एच अपॉन आर, सही है। ये अपने पास में बचेगा, आर बाहर आ गया, आर प्लस एच, यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं आर, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। यहाँ से आर बाहर आएगा तो क्या बचेगा, इधर 1, इधर बचेगा एच अपॉन आर, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना न्यू बराबर आर से आर कटेगा, ये बचेगा माइनस का एम जी और ये आर अपॉन, इधर बचेगा अपने पास में 1 प्लस एच अपॉन आर। ये अपने पास में होगा एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान, सही है। इसको क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपन अपने पास में बात करते हैं गतिज ऊर्जा की और अपने पास में स्थितिज ऊर्जा और बंधन ऊर्जा की, सही है। तो देखना अपने पास में सबसे पहले अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी की। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपने पास में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो यहाँ से अपने पास में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 ये एम वी स्क्वायर, सही है। प्लान वेग के लिए या अपने पास में कक्ष के वेलोसिटी के लिए वी नोट का मान कितना होता है, वी नोट। ये अपने पास में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 ये एम वी नोट का मान कितना होता है, वी नोट स्क्वायर का मान अपने पास में होता है वी नोट स्क्वायर बराबर जी कैपिटल एम अपॉन आर, सही है। ये होता है अपने पास में, उठा के यहाँ रख देते हैं, ये जी कैपिटल एम अपॉन आर। तो यहाँ से अपने पास में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये अपने पास में आ गया काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा के लिए, सही है। आगे हम बात करें सेकंड नंबर पे स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होता है ये अपने पास में होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, किसका, माइनस का। ये अपने पास में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है अपने पास में। कुल ऊर्जा की हम बात करें, अपने पास में कुल ऊर्जा बराबर अपने पास में होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये अपने पास में कुल ऊर्जा होगी, टोटल एनर्जी, सही है। तो यहाँ से अपने पास में कुल ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी, यार अपने पास उठा के रखते हैं 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस में है तो ये यहाँ पर उठा के रख देंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। आर किसका है, कैपिटल का। इसमें से इसको उठाएंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर माइनस का 1/2 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर, ये प्लस का। इसमें से एक घटेगा, कितना बचेगा अपने पास में, कुल ऊर्जा बराबर टोटल एनर्जी, ये बचेगा माइनस का 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये होगा अपने पास में टोटल एनर्जी, सही है। टोटल एनर्जी अपने पास में क्या होगा, ये माइनस में होगा, सही है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, ये अपने पास में जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर ये माइनस 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर, ये रहा 1/2 कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। ये किसके बराबर, माइनस का गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा, माइनस का गतिज ऊर्जा क्या होगा। ये रिलेशन आ गया अपने पास में। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा अपने पास में बंधन ऊर्जा की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। ये अपने पास में कुल गतिज ऊर्जा माइनस में है, कुल गतिज ऊर्जा माइनस में है। इसका मतलब यह है कि इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको बाहर से कितनी एनर्जी दी जाए कि अपने पास में जो है कि इसकी कुल ऊर्जा शून्य हो जाए, कुल ऊर्जा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अगर हम इसको बाहर से माइनस प्लस का 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर एनर्जी, सही है। ये कुल ऊर्जा ये है। अगर इस कुल ऊर्जा माइनस की है, इसको बाहर से अगर 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर एनर्जी दे दी जाए तो इसको कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा अपने पास में शून्य हो जाएगी। अगर इसको बाहर से प्लस का 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर एनर्जी दे दी जाए तो ये इसमें जुड़ेगा तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा कुल ऊर्जा, सही है।
कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0, कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी 0। सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये प्लस का 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m बटा R। सही है। ये ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आने का मतलब यह है कि इसको कोई भी अपने पास में ग्रह या पिंड है, उस पिंड को प्लान वेग से गति करवाने के लिए बाहर से उसको 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m बटा R एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि कुल ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पिंड या कण अपने पास में क्या हो जाएगा, पलायन वेग से ऊपर की तरफ गति कर जाएगा। सही है। तो बंधन ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, कुल ऊर्जा प्लस माइनस में है तो बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ताकि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। योग 0 हो जाएगा तो अपने पास में पिंड या कोई उपग्रह या ग्रह है वो क्या हो जाएगा, पलायन वेग से ऊपर की तरफ गति कर जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में हो गया फॉर्मूला। सही है। तो ये फॉर्मूला अपने पास में इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, उसमें अपने पास में सभी का क्या होगा, यूज होगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इनका डायरेक्टली यूज होगा, यहीं से अपने पास में क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सही है। तो ये अपने पास में सारे काम के फॉर्मूले हैं। आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। फिर अपन क्या करते हैं, इस पे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को करके देखते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि द्रव्यमान m का एक कण उसी द्रव्यमान तथा त्रिज्या a के एक गोलीय कोश के केंद्र पर रखा है। इस केंद्र की a/2 दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान ज्ञात करना है। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कि एक m द्रव्यमान का एक कण उसी द्रव्यमान तथा r त्रिज्या तथा a त्रिज्या के गोलीय कोश के केंद्र पर रखा है। सही है। ये अपने पास में है कोई गोलीय कोश, उस गोलीय कोश की त्रिज्या अपने पास में है स्मॉल a, और ये गोलीय कोश का मास क्या है, ये अपने पास में है m। द्रव्यमान m का एक कण, ये यहाँ कण रखा हुआ है, इस कण का द्रव्यमान कितना है, m है। सही है। द्रव्यमान m का एक कण उसी द्रव्यमान यानी उसी m द्रव्यमान के तथा त्रिज्या a के गोलीय कोश के केंद्र पर रखा है केंद्र पर। तो इस केंद्र की a/2 दूरी पर, इस केंद्र से a/2 दूरी, ये होगी a/2, ये पूरी a है तो यहाँ की होगा a/2, ये a/2 दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान ज्ञात कीजिए। यह है a/2 दूरी पर स्थित बिंदु, इस बिंदु पर अपने को गुरुत्व विभव का मान ज्ञात करना है। सही है। तो गुरुत्व विभव का मान क्या होगा, गुरुत्व विभव v अपने पास में, v केंद्र पर। सही है। v बराबर अपने पास में क्या होगा, गुरुत्व विभव v बराबर अपने पास में होगा इस गोले के कारण इस बिंदु पर विभव, और अपने पास में ये जो कण है इस कण के कारण इस बिंदु पर विभव। सही है। ये अपने पास में v गोले का विभव प्लस v अपने पास में इस कण का विभव। सही है। तो देखना v बराबर इस गोले के कारण इस बिंदु पर विभव, ये बिंदु इस गोले के अंदर है तो गोलीय कोश के अंदर विभव का मान कितना होता है, गोलीय कोश के अंदर विभव का मान वही होता है जो इसके पृष्ठ पर होता है। सही है। तो इसके पृष्ठ पर विभव का मान होगा वही क्या होगा, इसके अंदर होगा। तो अपने पास में विभव का मान कितना होगा, G कैपिटल M अपॉन यहाँ पर दूरी ये अपने पास में है Gm अपॉन a। सही है। ये अपने पास में हो गया इस गोले के अंदर इस m द्रव्यमान के कारण इस बिंदु पर विभव का मान a/2 दूरी पर विभव का मान। सही है। प्लस इस कण के कारण a/2 दूरी पर विभव का मान क्या होगा, इस कण के कारण a/2 दूरी पर जो विभव होगा वो अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा G कैपिटल M अपॉन बीच की दूरी a/2, यहाँ दूरी कितनी है, ये a/2। सही है। ये होगा अपने पास में। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से v बराबर कितना आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा Gm बटा a प्लस ये हो जाएगा 2Gm बटा a। तो यहाँ से v का मान कितना हो जाएगा, a/2 दूरी पर 2Gm अपॉन a और Gm अपॉन a, ये हो जाएगा 3Gm अपॉन a। सही है। विभव का मान हो जाएगा 3Gm अपॉन a। कौन से ऑप्शन में है ये चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि द्रव्यमान m और 4m की दो वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पर रखी हुई है। उनको मिलाने वाली रेखा के एक बिंदु पर गुरुत्व विभव जहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 है होगा। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में द्रव्यमान m और 4m की दो वस्तुएं हैं। ये अपने पास में एक वस्तु है, ये द्रव्यमान इसका m है, ये अपने पास में दूसरी वस्तु है, इसका द्रव्यमान अपने पास में 4m है। सही है। इन दोनों के बीच की दूरी ये अपने पास में दे रखी है r। सही है। r दूरी पर रखे हुए हैं।
इनको मिलाने वाली रेखा के एक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव जहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है होगा। सही है। तो मान लेते हैं ये बिंदु है, इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र E बराबर का कितना है 0 है। सही है। तो मान लेते हैं ये बिंदु अपने पास में A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु क्या है C है। तो बिंदु A के कारण बिंदु C पर अपने पास में विद्युत क्षेत्र, बिंदु B के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र बराबर कितना होगा 0 होगा, या अपने पास में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में A के कारण बिंदु A के कारण C पर गुरुत्वीय क्षेत्र बराबर अपने पास में होगा बिंदु B के कारण C पर गुरुत्वीय क्षेत्र बराबर होगा। तो यहाँ से देखना बिंदु A के कारण C पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान यह अपने पास में होगा G कैपिटल M अपॉन बीच की दूरी, ये दूरी मान लेते हैं अपने पास में है x, A से C के बीच की दूरी, ये पूरी दूरी r है, r में से ये x है तो ये कितनी बच गई, ये बच गई r माइनस एक्स, ये दूरी अपने पास में होगी r माइनस एक्स। सही है। तो A से C के बीच की दूरी कितनी है, ये अपने पास में है x, तो x का स्क्वायर बराबर इधर अपने पास में बिंदु B के कारण C पर गुरुत्वीय क्षेत्र, इधर अपने पास में G, इसका मास कितना है, ये अपने पास में है 4m अपॉन बीच की दूरी r माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से देखना GM से GM कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा अपने पास में 4 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से r माइनस एक्स बराबर कितना होगा, इसका रूट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 2x। तो यहाँ से अपने पास में r बराबर कितना आ गया, x उस तरफ जाएगा 2x प्लस x, ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, x बराबर अपने पास में हो गया r/3। तो ये दूरी अपने पास में आ गई r/3, और ये वाली दूरी r माइनस एक्स कितना होगा, ये अपने पास में होगा r माइनस एक्स बराबर, ये r x की जगह है r/3, तो ये r माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 एलसीएम आएगा, 3 माइनस ये होगा 3r माइनस r, ये हो जाएगा 2r। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 2r/3। सही है। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी अपने पास में, x का मान तो कितना हो गया पूरा r है, तो r में से ये तो कितना हो गया अपने पास में, ये अपने पास में हो गया r/3, और ये वाला दूरी कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में 2r/3। सही है। अब अपने को क्या करना है, इसके लिए गुरुत्वीय विभव का मान याद करना है। तो गुरुत्वीय विभव अपने पास में क्या होगा, गुरुत्वीय विभव V बराबर बिंदु A के कारण C पर भी गुरुत्वीय विभव, बिंदु B के कारण C पर गुरुत्वीय विभव, टोटल गुरुत्वीय विभव होगा। तो यहाँ से A के कारण C पर गुरुत्वीय विभव का मान ये कितना होगा अपने पास में माइनस का G कैपिटल M अपॉन बीच की दूरी r का मान कितना है r/3 माइनस 4gm। सही है। ये 4m का है तो 4gm कर दिया, अपॉन बीच की दूरी ये है 2r/3। तो यहाँ से कुल गुरुत्वीय विभव का मान कितना आ गया, देखना ये 3 ऊपर जाएगा, इसमें भी ये 3 ऊपर जाएगा। सही है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3gm/r माइनस का, ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा, ये अपने पास में 4 × 12 gm/2r। सही है। ये 2 से कटेगा 6 टाइम, तो देखना b बराबर कितना होगा माइनस का 3gm/r बराबर माइनस ये 6 बार कटेगा, ये 6gm/r, 6gm/r और 3gm/r कितना हो गया, ये b बराबर ये हो गया माइनस का 9gm/r। कौन से ऑप्शन में आ रहा है माइनस का 9gm/r, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सही है। यहाँ पर ई का मान 0 दे रखा है, तो इस बिंदु के कारण इस पर अपने पास में गुरुत्वीय क्षेत्र और इस बिंदु के कारण इस पर गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों बराबर होंगे। यहाँ से अपने पास में यह वाला डिस्टेंस आ जाएगा A से C तक का, और B से C तक का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर ये डिस्टेंस आने के बाद में अपने पास में क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो विभव अपने पास में क्या होगा, बिंदु C पर
ए के कारण सी परिभव प्लस बी के कारण सी परिभव, कुल विभव का माना जाएगा अपने पास में 9Gm/r। ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक पिंड पृथ्वी सतह के अत्यंत निकट परिक्रमा कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा ke है, इसे कक्षा से पलायन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, कक्षा से पलायन करना है, कक्षा से पलायन करने के लिए जो अपने पास में आवश्यक ऊर्जा होगी वो अपने पास में क्या होगी, आवश्यक ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, बंधन ऊर्जा होगी। और बंधन ऊर्जा अपने पास में किसके बराबर होगी, बंधन ऊर्जा ये बराबर किसकी होगी अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, सही है। इसे पलायन कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो अपने पास में क्या होगी, बंधन ऊर्जा होगी। और बंधन ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है वर्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होगी, सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा, वर्तीय कक्षा में गतिमान कोई उपग्रह है उसके लिए कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। उपग्रह की गतिज ऊर्जा की 2 गुणी, उपग्रह की गतिज ऊर्जा की आधी, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की 2 गुणी, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की आधी, सही है। तो अपने पास में गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा अपने पास में होती है 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन अपने पास में R, सही है। ये अपने पास में होती है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा अपने पास में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये अपने पास में होती है -G कैपिटल M स्मॉल m/r, सही है। और कुल ऊर्जा अपने पास में क्या होती है, टोटल एनर्जी। ये अपने पास में इन दोनों का योग, ये अपने पास में कितना होगा, इन दोनों का योग। ये अपने पास में इसमें से घटेगा, एक में से 1/2 घटेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा -1/2 G M स्मॉल m/r, सही है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी जो कुल ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा अपने पास में ये है, तो कुल ऊर्जा बराबर टोटल एनर्जी बराबर इधर अपने पास में -1/2 G कैपिटल M स्मॉल m/r, ये किसके बराबर है, यह है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यह है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये समीकरण 1, यह समीकरण 2, यह समीकरण 3। और ये अपने पास में कौन से आ गया, समीकरण 3 व 1 से, 3 व 1 से अपने पास में टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आ गया, सही है। अब अपने पास में समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, देखना समीकरण 2 अपने पास में यह है, समीकरण 3 अपने पास में यह है। यहाँ से अपने पास में टोटल एनर्जी बराबर, यह माइनस का यह 1/2 बाहर आएगा, यह 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया। इधर अपने पास में माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m/r, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m/r किसके बराबर है, यह है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, सही है। एक रिलेशन अपने पास में ये आ गया, सही है। तो अपने पास में जो कुल गतिज ऊर्जा होगी वो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा की बराबर होगी। जो कुल गतिज ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, और जो कुल ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा की होगी, आधी होगी। कौन से ऑप्शन में है, जो कुल ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा के बराबर है किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं है। जो कुल ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा की आधी होगी, कुल ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा की आधी होगी। ये ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, सही है। यहाँ से आ रहा रिजल्ट कि जो कुल ऊर्जा है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा की क्या है, आधी है। टोटल एनर्जी इक्वल टू जो अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी है उसकी आधी के बराबर है। तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की क्या है, आधी है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, सही है। ये अपने को तीनों समीकरण याद होनी चाहिए, तीनों रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन तीनों का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, सही है। और इसी से क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, सही है। टोटल एनर्जी माइनस में है तो इसको बाहर से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी देने पर अपने पास में क्या हो जाएगा, वो बंधन ऊर्जा का मान काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और जो अपने पास में कक्षा है वो पलायन कर जाएगी, सही है। तो ये दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 छोटे एवं भारी गोले
प्रत्येक का द्रव्यमान m है, क्षैतिज सतह पर परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है, गोले के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा। सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में दो छोटे गोले हैं, एक ये है और एक ये है। सही है। प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है। सही है। इनको परस्पर r दूरी पर रखा गया है। ये बीच की दूरी कितनी है, यह है स्मॉल r दूरी है। गोलों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ये गोले हैं, इनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु यह है। इस मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा। सही है। इस मध्य बिंदु पर ये A है, ये B है और ये C है। इस C बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान याद करना है। सही है। तो देखना मध्य में है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी इसकी r/2, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी r/2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में गुरुत्वीय विभव का मान A के कारण C पर गुरुत्वीय विभव और B के कारण C पर गुरुत्वीय विभव, V बराबर कितना होगा, ये अपने पास में VAC प्लस VBC। तो यहाँ से V बराबर A के कारण C पर विभव का मान ये कितना होगा, G द्रव्यमान कैपिटल M अपॉन अपने पास में बीच की दूरी r/2। सही है। ये माइनस का और ये भी अपने पास में विभव का मान माइनस में होगा, ये माइनस का, ये अपने पास में G कैपिटल M अपॉन बीच की दूरी, ये भी कितनी है, r/2। इसको लिख सकते हैं B बराबर, उल्टा हो जाएगा, ये माइनस का 2gm/r, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा, 2gm/r कितना हो गया विभव V का मान, ये माइनस का 2gm/4 और माइनस का 2gm/4, ये कितना हो गया, माइनस का 4gm/r। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ऐसा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दिया गया है कि एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तथा उसके पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g0 है, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। यह अपने पास में एक उपग्रह है जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी के पृष्ठ से r ऊंचाई पर, यह अपने पास में है पृथ्वी, इस पृथ्वी की त्रिज्या अपने पास में है r, इस पृथ्वी की त्रिज्या r से, ये भी r, इस r से h ऊंचाई पर, यह है h ऊंचाई, r से h ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है, इससे इसके परिक्रमा कर रहा है चारों तरफ। सही है। ये चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। उसके पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g0 है, यह पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर है गुरुत्वीय त्वरण का मान g0। सही है। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सही है। यह अपने पास में यहाँ पर है उपग्रह, यह परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह की अपने को क्या करना है, कुल ऊर्जा का मान याद करना है। तो जब उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो इसकी कुल ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इसकी कुल ऊर्जा अपने पास में होगी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मान कितना होता है अपने पास में, कुल ऊर्जा अपने पास में होती है माइनस में, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बटा 2 और ये अपने पास में R, ये होती है अपने पास में कुल ऊर्जा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना G और कैपिटल M का मान कितना होता है, G और कैपिटल M, G कैपिटल M का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है G और कैपिटल M का मान ही होता है g0, ये अपने पास में R। सही है। g0 अपने पास में R, और ये अपने पास में h ऊंचाई पे है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + h। सही है। कुल ऊर्जा का मान कितना होगा, इससे h ऊंचाई पर यहाँ पर माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बटा 2, R की जगह कितना हो जाएगा R + h। सही है। और अपने पास में gm का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, G बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है G कैपिटल M स्मॉल m बटा अपने पास में r², m से m कटेगा तो ये बचेगा अपने पास में G बराबर होता है gm/r²। यहाँ से gm का मान कितना होगा, ये होगा g/r²। सही है। तो यहाँ से देखना G की जगह कितना है अपने पास में, यह है g0, तो यहाँ से gm का मान निकालो, यहाँ से आएगा gm का मान, ये आएगा g0r², ये उठा के रख देते हैं तो बराबर ये माइनस का gm की जगह g0, ये अपने पास में r²। सही है। g0r², ये अपने पास में है स्मॉल m बटा, ये अपने पास में 2r + h, ये अपने पास में होगा कुल ऊर्जा का मान। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ये अपने पास में माइनस का ये m, कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये अपने पास में
एम जी नोट आर स्क्वायर टू आर प्लस एच, तीसरे ऑप्शन में ये जी नोट आर स्क्वायर एम टू आर प्लस एच, सही है। और ये भी किसका आ रहा है, माइनस का, तो ये अपने पास में यहाँ इस ऑप्शन में ये माइनस में, सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, तो अपने पास कौन सा आ रहा है, माइनस वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि वर्तीय कक्षा में गतिमान पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है। वर्तीय कक्षा में गतिमान जो पिंड है उसकी टोटल एनर्जी अपने पास में क्या होती है। सॉल्यूशन की हम बात करें, जो टोटल एनर्जी है E बराबर टोटल एनर्जी अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का योग कितना होता है, ये अपने पास में होता है माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R, सही है। जो टोटल एनर्जी होता है वो किस में होता है, वो अपने पास में होता है माइनस में, सही है, यानी ऋणात्मक होता है। कौन से ऑप्शन में है ऋणात्मक, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8 कि एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, r त्रिज्या की वर्तीय कक्षा में पृथ्वी के अनुदिश परिक्रमा कर रहा है, तो इसके कक्षा केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग का मान याद करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, कोणीय संवेग L बराबर कितना होता है, L बराबर होता है mvr, mvr क्या होता है, सही है। m अपने पास में क्या है, इसका द्रव्यमान, v अपने पास में क्या है, इसका वेग, r क्या है, इसकी त्रिज्या, सही है। तो इसका वेग क्या होगा अपने पास में, कक्ष के वेग का मान अपने पास में कितना होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नोट का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है रूट का g कैपिटल M बटा r, ये अपने पास में होता है v नोट का ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान, सही है। तो ये यहाँ पर क्या है अपने पास में L बराबर m, वेग कौन सा है v नोट, और ये त्रिज्या क्या है r, तो यहाँ से L बराबर ये अपने पास में m स्मॉल m, v नोट का मान ये रहा, ये कितना है अपने पास रूट का g कैपिटल M बटा ये अपने पास में त्रिज्या स्मॉल r है, स्मॉल r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या, ये त्रिज्या स्मॉल r, सही है। इनटू अपने पास में ये क्या है r, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखना अपने पास में L बराबर ये स्मॉल m, ये रूट का g और m, ये रूट r से ये कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, केवल रूट का r बचेगा, ये बचेगा रूट का r, ये बचेगा, ये रूट r से r कटेगा तो ऊपर बचेगा रूट का r, तो रूट का r यहाँ हो जाएगा, सही है। अब इसको सही तरीके से लिखें तो देखना m स्क्वायर को अंदर भेजते हैं तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट का g कैपिटल M, ये m अंदर आएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर, सही है। ये बाहर जाते वापस m हो जाएगा तो इसको m स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये अपने पास में इंटू में r, सही है। तो ये अपने पास में हो गया कोणीय संवेग L बराबर, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, g कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर r, रूट की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 कर सकते हैं, रूट की जगह 1/2 का मतलब क्या है, रूट ही है, सही है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऐसा अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से L बराबर mvr, v क्या है अपने पास में कक्ष के वेग का मान उठा के रख देते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं, L कोणीय संवेग का मान आ जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि रॉकेट को पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किया जाने का कारण है। रॉकेट को पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किया जाता है क्यों, क्योंकि अपने पास में जो पृथ्वी होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, सही है। पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करेगी, तो रॉकेट को क्या किया जाएगा, पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा, सही है। तो क्या कारण है इसका, इसका कारण अपने पास में होगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है, सही है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो रॉकेट को पश्चिम दिशा की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, सही है। कारण क्या हो गया, पृथ्वी का घूर्णन। एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसमें दिया गया है कि पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चेक करना है। कक्ष के वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी के समीप कक्षा में घूमने के लिए उपग्रह के न्यूनतम वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। परिक्रमण काल का मान जितना अधिक होगा, कक्षा की त्रिज्या उतनी अधिक होगी। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। इसमें से असत्य कथन है, उसको चेक करना है, सही है। तो देखना अपने पास में पहला ऑप्शन, कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो कक्षीय वेग होगा वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा,
कक्ष के वेग पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सही है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया, असत्य हो गया। सही है, बाकी चेक कर लेते हैं। पृथ्वी के समीप कक्षा में घूमने के लिए उपग्रह के न्यूनतम वेग, अपने पास में कक्षा के वेग v0 का मान अपन ने निकाला है, वो अपने पास में कितना होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड। यह प्लान वेग का कितना होता है, प्लान वेग का √2 1/√2 गुना होता है। सही है, प्लान वेग का, तो ये अपने पास में कक्षा के वेग का मान ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 परिक्रमण काल यानी आवर्तकाल टी बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2πr/v0। तो यहाँ से टी बराबर 2πr/v0, v0 का मान कितना होता है, ये होता है रूट का gm/r, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा r/रूट का gm, ये रूट। सही है, तो यहाँ से अपने पास में दे रखा है कि आवर्तकाल का मान अधिक होगा। अगर आवर्तकाल टी का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल और त्रिज्या एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। तो आवर्तकाल बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट भी सही है। भूस्थायी उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, ये भी अपने पास में सही है। सही है, तो गलत ऑप्शन कौन सा है, गलत ऑप्शन है पहला, पहला करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, नोट करो। ये अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे भी क्या होते हैं एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इनको क्या करो आप सोल्व अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक भूस्थायी उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से दूरी लगभग क्या होगी। सही है, तो भूस्थायी उपग्रह है, उसकी पृथ्वी के केंद्र से अपने को दूरी याद करनी। तो देखना अपने पास में भूस्थायी उपग्रह की पृथ्वी के सतह से दूरी ये कितनी होती है, ये होती है 6r। भूस्थायी उपग्रह है, उसकी पृथ्वी की सतह से दूरी होती है 6r। ये केंद्र से पूछ रहा है, तो केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, केंद्र से दूरी क्या होगी 6r + r, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7r। सही है, ये भूस्थायी उपग्रह है, ये अपने पास में पृथ्वी है, ये पृथ्वी के केंद्र से भूस्थायी उपग्रह की ये वाली दूरी, ये दूरी अपने पास में r और ये दूरी अपने पास में होती है 6r। तो केंद्र से दूरी कितनी होगी r + 6r, r + 6r बराबर कितनी होगी 7r। तो भूस्थायी उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 7r। सही है, और पर्श से पूछे तो सरफेस से हो जाएगी 6r। तो केंद्र से कितनी होगी 7r, कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 12। एक तुल्यांकी उपग्रह पृथ्वी से 6r ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सही है, कोई उपग्रह अपने पास में है, देखना अपने पास में ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से ऊपर ये उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसे ये उपग्रह है, ये चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या है स्मॉल r, पृथ्वी की तल या सतह से 6r ऊंचाई पर, ये ऊंचाई है 6r ऊंचाई पर यह चक्कर लगा रहा है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। एक अन्य उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा जो पृथ्वी तल से 2.5r ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। एक और अपने पास में है ये एक और उपग्रह है, ये पृथ्वी तल से कितना है, ये पृथ्वी तल से 2.5r ऊंचाई पर है, ये भी इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सही है, इसके लिए अपने को जो है कि आवर्तकाल का मान याद करना है, टाइम पीरियड। सही है, तो ये उपग्रह अपने पास में इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो कितना समय लेगा 24 घंटे लेगा। इस वाले के लिए अपने पास में आवर्तकाल टी बराबर है 24 घंटे, इस वाले का आवर्तकाल अपने को टी डेज, ये अपने को क्या करना है, याद करना है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या होगा फॉर्मूला, ये टी में आर रिलेशन है, तो यहाँ से अपने पास में जो है कि केपलर का गति का तृतीय नियम काम आ जाएगा। केपलर का घर है गति का तृतीय नियम, क्या होता है अपने पास में टी समानुपाती r⁵2, ये होता है अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में देखना पहले वाले के लिए अपने पास में आवर्तकाल टी बराबर त्रिज्या, इस वाले की त्रिज्या कितनी है, ये वाला है अपने पास में पहला, ये अपने पास में है दूसरा, इस वाले की त्रिज्या 6r, तो ये है r, ये है केंद्र से कितनी दूरी पर हो गया, केंद्र से ही हो गया अपने पास में 7r दूरी पे। सही है, केंद्र से 7r दूरी पे हो गया, r का मान कितना हो गया 7r, इसकी पावर 3/2। इस वाले के लिए ये अपने पास में आवर्तकाल टी डेज बराबर
ये दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये r और ये 2.5 r, कितना हो गया 3.5 r हो गया, 3.5 r इसकी पावर 3/2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अपने को टी डैश का मान याद करना है, समीकरण 1 भाग 2 या समीकरण 2 भाग 1, 2 भाग 1 क्या होगा, टी डैश बटा टी बराबर ये 3.5 r बटा 7 r पूरे की पावर कितनी, एक साथ 3/2 r से r कटेगा, इससे कटेगा 1/2 r। तो यहाँ से टी डैश बराबर, टी इस तरफ आएगा टी, इधर बचेगा अपने पास में 1/2 इसकी पावर 3/2। सही है। तो यहाँ से टी डैश बराबर, टी का मान कितना है, इसका वर्तकाली घूम रहा है इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे लेगा, ये अपने पास में 24, टी का मान 24 गुणा ये अपने पास में 1/2 की घात 3/2 कितनी है, कितना होगा ये अपने पास, ये होगा अपने पास में 1/2 गुणा 1/√2। इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग खोल के, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 की घात 3/2, ये 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, टी डैश बराबर, टी डैश बराबर कटेगा अपने पास में 12 बार, ये हो जाएगा 12/√2। 12/√2 का मतलब कितना हो गया, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, देखना क्या होगा यहाँ से, टी डैश बराबर ये 12/√2 ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12√2 बटा 2√2 कितना होगा 2, तो यहाँ से टी डैश बराबर कितना होगा, 2 से कटेगा 6 बार, तो 6√2। तो ये दूसरा वाला जो है उसके लिए आवर्तकाल टी डैश का मान होगा 6√2। कौन से ऑप्शन में है, 6√2, ये चौथे ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। केपलर का घेरे गति का तरतीय नियम का यूज़ करेंगे, तरतीय नियम का यूज़ करके इसको सोल्व कर देंगे। सही है। ये अपने पास में कोई एक उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसका आवर्तकाल अपने पास में 24 घंटे है। एक उपग्रह है जो पृथ्वी से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर 2.5 r की ऊंचाई पर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसके लिए अपने को आवर्तकाल टी डैश का मान याद करना है। वो कितना आएगा 6√2, ऑप्शन नंबर 4 में। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है भू-स्थायी उपग्रह को कहाँ स्थापित करना चाहिए। जो भू-स्थायी उपग्रह है उसको विषुवत रेखा के ऊपर की ओर क्या करना चाहिए, विस्थापित करना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। भू-स्थायी जो उपग्रह है उसको विषुवत रेखा के ऊपर की ओर क्या करना चाहिए, विस्थापित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में v4 से घूम रहा है। यदि उपग्रह का द्रव्यमान m है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। उपग्रह की कुल ऊर्जा अपने पास में क्या होती है, सॉल्यूशन की हम बात करें, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा बराबर अपने पास में क्या होती है, माइनस की क्या होती है, गतिज ऊर्जा, माइनस गतिज ऊर्जा। ये अभी अपने रिलेशन फाइंड किया है, ऐसा अपने क्वेश्चन भी किया है। उसमें अपने पास में कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी बराबर था माइनस का काइनेटिक एनर्जी। सही है। तो यहाँ से टोटल एनर्जी बराबर माइनस का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ये होता है अपने पास में 1/2 mv²। सही है। तो कुल ऊर्जा बराबर किसके होगा, माइनस का 1/2 mv²। कौन से ऑप्शन में है, माइनस का 1/2 mv², ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक उपग्रह की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी E है। इसे कम से कम कितनी और ऊर्जा प्रदान की जाए कि यह अंतरिक्ष में पलायन कर जाए। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने को दे रखी है गतिज ऊर्जा का मान अपने पास में है E और K। सही है। इसको कम से कम कितनी ऊर्जा और दी जाए कि यह अंतरिक्ष में पलायन कर जाए। अंतरिक्ष में पलायन करने के लिए अपने पास में क्या होगा, इसकी जो ऊर्जा होगी वो अपने पास में क्या होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। सही है। अंतरिक्ष में गति करवाने के लिए इसकी ऊर्जा वो अपने पास में क्या होगी, बंधन ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, कुल ऊर्जा अपने पास में होती है माइनस का गतिज ऊर्जा। सही है। कुल ऊर्जा होगी माइनस का गतिज ऊर्जा। अब इसको ऊपर पलायन करवाना है। पलायन करवाने के लिए इसको कितनी ऊर्जा दी जानी चाहिए कि यह अंतरिक्ष में पहुंच जाए। अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इसके लिए जो आवश्यक बंधन ऊर्जा होगी, बंधन ऊर्जा वो अपने पास में क्या होगी, वो अपने पास में होगी E के। अगर इसको बंधन ऊर्जा E के दी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। सही है। इसको बाहर से अगर E के ऊर्जा दी जाए तो कुल ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा और अपने पास में क्या हो जाएगा,
ये जो कण घूम रहा है वो कहाँ में चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। सही है। तो अपने पास में ऊर्जा का मान क्या होगा, ये अपने पास में होगा गतिज ऊर्जा के बराबर ही होगा, एक के बराबर। कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। गतिज ऊर्जा अपने पास में ये होता है, कुल ऊर्जा अपने पास में ये हो गया। सही है। कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा, माइनस का गतिज ऊर्जा का मान 1 के। सही है। अब कुल ऊर्जा में ये माइनस में है, अगर इसको 1 के ऊर्जा दे दी जाए बाहर से तो कुल ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। सही है। तो जो बाहर से दी जाने वाली जो ऊर्जा होगी वो अपने पास में क्या होगी, बंधन ऊर्जा। और बंधन ऊर्जा क्या करेगी, इसको बाहर क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 के। 1 के कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने थोड़ी क्वेश्चन में पढ़ा है, तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। सही है। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आपको जो है कि इन क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद में जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे सामने लिखवाया जाता है, लिखवाने के बाद में आपको वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करनी है। खुद से प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे, इसका वीडियो सॉल्यूशन देखोगे। सही है। पहले खुद से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।